अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे यार मिलकर पढ़ लिया करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ौक़ और शौक़ के साथ बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर। खुदा का सारा दीन मौजूद है दुरूद के अंदर। अरे वो जो हुजूर का नाम सुनकर झूम जाते हैं, हलाल खून शामिल है उनके वजूद के अंदर। जागना है तो जाग ले अफलाक के साया तले, उम्र भर सोना पड़ेगा खाक के साया तले। आज देखता है तू औरों को मिलते हुए खाक में, एक दिन तुझको भी देखेगा ज़माना मिलते हुए खाक में। आया था जिस काम के लिए भूल गई वो बात, मालिक जब लेखा मांगेगा हम दोनों खाली हाथ। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, शम्मा रिसालत के परवानों, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के चाहने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करम एहसान के रब्बे कायनात ने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से मुझे और आपको इस नूरानी इरफ़ानी विजदानी महफ़िल के अंदर आने, अपना और अपने महबूबीन का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ये हमारी खुशकिस्मती की मेराज है कि हम जैसों को ऐसे पुरफ़ितन दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी महफ़िल के अंदर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि इस महफ़िल का उन्वान जो है वो मोहतरमुल मकाम मोहम्मद दानिश मरहूम के इसाले सवाब के हवाले से 40वें का प्रोग्राम है। और ये हमारे यहाँ एक तीजा होता है, 40वां होता है, इसाले सवाब होता है। ये करने का मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ़ यही होता है कि बंदा अपने मरहूमीन के साथ जुड़ा रहता है, उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता रहता है, उनके साथ अपने क़ल्बी ताल्लुक़ का इज़हार भी करता रहता है कि किसी न किसी बहाने से हमारा उनके साथ ताल्लुक़ जुड़ा रहे और उनको ये फ़ायदा पहुंचता रहे। और फिर यकीनन आप यकीन करें, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से बड़े दावा तो नहीं करता, मगर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये दानिश मोहम्मद दानिश मरहूम बड़ा खुशकिस्मत था कि उसने ऐसे घर के अंदर आँख खोली जो सहीउल अकीदा था, और यकीनन खुशबख्त था कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा घराना, ऐसे वालिदैन अता फ़रमाए कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, जिनको अल्लाह ने सहीउल अकीदा सुन्नी पैदा किया। उनके घर में उनकी जो है पैदाइश हुई
और ये खाली उनका कमाल नहीं बल्कि ये उनके वालिदैन का भी कमाल है। उन पे भी अल्लाह का करम है कि रब्बे कायनात ने उनको भी अच्छा सच्चा सही सुथरा निखरा हुआ अक़ीदा अता फरमाया है। और आज चूँकि ये इसाले सवाब की मजलिस है और यहाँ पर हम सारे इकट्ठे हुए हैं और ये ज़ाहिर सी बात है लवाहिकीन के लिए एक बड़ा गम और अलम का वाक़या दिन होता है उनके लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नौजवान बच्चे की जब घर में से मौत उठती है तो बूढ़े बाप के लिए एक बड़ा ये बोझ होता है, बहुत बड़ा उठाना, बहुत ये जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। मैं इस मौके पर अब्दुल सत्तार भाई, ज़ुबैर भाई, उनकी फैमिली और उनके पूरा खानवादा, उनके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, वो मेरे भी भाई थे यकीनन, मैं इन सब के साथ इस गम की घड़ियों में इसके अंदर शरीक होता हूँ और ताज़ियत पेश करता हूँ और जितने भी अहबाब आए उन सब की जानिब से भी ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब का यहाँ पर आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चूँकि नात ख़्वानी हो चुकी है, आपने काफ़ी देर से समाअत फरमा रहे थे, ठंड का मौसम भी है और ख़िताब तो आप माशाल्लाह सारे मेरे चेहरे देख रहा हूँ, ये हुजूर के ग़ुलाम, इतना वक्त ठंड भी है, सारा कुछ भी है, मगर कोई चेहरा मुरझाया हुआ नहीं है, सारे खुश हैं। किस वजह से खुश हैं? ऐसी सर्दी के अंदर खुश इस वजह से हैं कि उनको पता है कि हमारा यहाँ बैठना ये ज़ाया नहीं जाना, बन के रब रसूल की बारगाह में कबूल हो जाना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसके मुतालिक एक दो बातें अर्ज़ करूँगा, बड़ी तवज्जो रहे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुम कैसे कुफ्र करोगे, कैसे इनकार करोगे किसका? अल्लाह का। कुंतुम अमवातन, पहले तुम क्या थे? कुंतुम, कुरान सुनिए, यानी कि कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद बंदा जब तक जिंदा रहा नेकियां करता रहा, उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रही, जब दुनिया से चला गया तो उसका नामा अमाल क्लोज हो गया। कुछ लोग ये धोखा देने की बात करते हैं, मगर मैं आपसे पहले भी कहता हूँ अकीदे अपनी तरफ से नहीं बनाने चाहिए, अकीदे उसी की तरफ से बनाने चाहिए जो अल्लाह ताला का कुरान है, मुस्तफ़ा का फरमान है। अल्लाह कुरान में कहता है कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो। यानी अल्लाह दावत फिक्र दे रहा है किसको? अकल वालों को, कि गौर फिक्र करो, तुम कैसे इनकार कर सकते हो। अल्लाह मालूम कर रहा है, कहा कुंतुम अमवातन, ये कुरान पाक का पहला पारा तीसरा गालिब रुकू है, उसके अंदर अल्लाह इरशाद फरमाया कुंतुम अमवातन, पहले तुम मुर्दा थे। अब ये बात ज़हन में रखनी है ना, बात समझनी भी है, कुरान सुना रहा हूँ। क्या कुंतुम अमवातन, पहले तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर मैंने तुमको जिंदगी अता फरमाई। यानी कि पहले मौत का जिक्र किया, किसका जिक्र? पहले मौत का जिक्र किया, फिर हयात का जिक्र किया। मौत किसको कहा गया? ये मौत आलम अरवाह को कहा गया, क्योंकि आलम अरवाह के अंदर, माँ के बतन के अंदर भी हम जिंदा थे, मगर उस जिंदगी का हमें खबर ही नहीं, उस जिंदगी का शऊर ही नहीं। तो अल्लाह ने उस जिंदगी को किससे ताबीर किया? मौत से ताबीर किया। का कुंतुम अमवातन, पहले तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर तुमको मैंने जिंदगी अता फरमा दी। वो कौन सी जिंदगी? ये जिंदगी मैं और आप जो गुजार रहे हैं, समझ में आ गई बात? यानी माँ के बतन से बाहर आए, इसको क्या कहा? जिंदगी को, ये हयात है। फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमा रहा, कुरान सुना रहा हूँ, कहा सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मौत दे दूंगा। वो कौन सी मौत? जिससे अभी दानिश भाई गुजर कर गए। कहा फिर ये तुम्हें मौत दे दूंगा। अच्छा मौला, मौत के बाद खाता क्लोज हो गया? क्योंकि लोग तो कहते हैं मर के बंदा खत्म हो गया। कहा ये लोग कहते हैं, मगर मैं तुम्हारा खालिक मालिक तुम्हें बताता हूँ कि तुम मरने के बाद क्या होगा। कहा सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें गुस्ल कफन दफन देकर लोग जब कब्र में दफन करके आएंगे, फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी अता फरमा दूंगा। का लोग मुर्दा समझते हैं, कहा तुम मुर्दा नहीं, फिर तुम्हें क्या करूंगा? फिर जिंदगी दे दूंगा। कुछ लोगों को मुगालता हुआ यहाँ पर वो ये समझ बैठे कि इस जिंदगी से मुराद आखिरत की जिंदगी है, हशर में उठने की बात है। नहीं, उसका जिक्र अभी आगे आ रहा है। कहा सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम क्या करोगे? लौट कर अल्लाह की बारगाह में आने वाले हो, फिर तुम्हें लुटाया जाएगा। तो पता चला लुटाए जाने का जिक्र अभी बाद में आ रहा है। तो अजीज़ान मन, आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, तो इंसान कभी भी मरता नहीं है। ये हमारा कोई नजरिया नहीं है कि हमारा नजरिया हमने गढ़ लिया कि मरते नहीं। ये कुरान का अकीदा है,
और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजदार कायनात ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया से चला जाता है, कब्र के अंदर चला जाता है, वो अपने दुनिया से चले जाने के बाद उसका हाल ऐसा होता है, उसका हाल ऐसा होता है, फरमाया जैसे डूबने वाला फरियादी फरियाद करता है, डूबने वाला फरियादी फरियाद करता है, फरमाया ऐसे ही कब्र में जाने वाला इंतजार करता है क्या कि मेरे लिए कोई दुआ कर दे, मेरे लिए कोई दुरूद पढ़ दे, मेरे लिए कोई कुल शरीफ पढ़ दे। फरमाया मरने वाला उसका इंतजार कर रहा होता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस से पाक क्या फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में से बेहतरीन बंदा वो है, बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। कौन कह रहा है? नबी का फरमान। तुम में से बेहतर इंसान कौन? जो लोगों को नफा पहुंचाए। वो नफा चाहे बंदा जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के अंदर चला जाए, किसी भी तरीके से उसको फायदा पहुंचाया जाए, नफा पहुंचाया जाए, नफा पहुंचाने वाला बेहतरीन शख्स हुआ करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम और सुनिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों जब किसी का इंतकाल हो जाता है, मरने वाला कब्र में चला जाता है, तुम ये समझ बैठते हो कि वो खत्म हो गया, का ऐसा नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया जब बंदा कोई कब्र में जाता है, मरने वाला इंतजार करता है किसका? अपने बाप का, अपनी माँ का, हदीस के अल्फाज, अपने भाई का इंतजार करता है, यानी अपने बाप का इंतजार कर रहा होता है, अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है, अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। क्या इंतजार करता है? इंतजार ये कर रहा होता है कि वो मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। अगर मर के मट्टी में मिल गया तो फिर बताइए कि कब्र में जो लेटा हुआ है वो फिर किसकी दुआ का इंतजार कर रहा है? फिर मुस्तफा जाने रहमत की ये हदीस पाक कहाँ जाएगी जहां मेरे नबी ने फरमाया क्या कि जो मरने वाला है वो बाप की दुआ का, माँ की दुआ का, भाई की दुआ का, दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है कि दानिश भाई जब कब्र में है, यहाँ पर जब उनके लिए दुआ की जा रही होगी तो वो कब्र के अंदर भी खुश हो रहे होंगे कि मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसे वालिदैन दिए, ऐसे भाई दिए, ऐसे रिश्तेदार अजीज व अकारिब दिए कि मौला जो मैं दुनिया से चला भी गया हूँ और मेरे बाद भी मेरे घर पर बैठकर इसाले सवाब की महफिल करके मौला कभी तेरा कुरान पढ़ रहे हैं, मौला कभी तेरे नबी की हदीसें पढ़ रहे हैं, मौला कभी तेरे नबी की नातें पढ़ रहे हैं, मौला कभी मेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। यकीनन उनकी रूह कब्र में खुश हो रही होगी और वो फख्र कर रही होगी कि शुक्र है मौला तूने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जो ये नहीं कह रहे कि मर के मट्टी में मिल गया। अब दुआ किसके लिए करें? क्योंकि बंदा मरता कब है? मुझे बताइए, बंदा मरता कब है? पहले कहा था आलमे अरवाह के अंदर, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा बंदा वहां रहा, जब तक अल्लाह ने चाहा बंदा, बोलो यार मेरे साथ, रूहों की दुनिया में रहा। फिर जब खुदा का हुक्म हुआ माँ के बतन में आ गया, फिर जब तक खुदा ने चाहा माँ के बतन में रहा, वहां से हुक्म हुआ दुनिया में आ गया। जब फिर खुदा का हुक्म हुआ, दुनिया से बंदे की मौत आ गई, फिर कहाँ चला गया? कब्र के अंदर चला गया। जब तक खुदा चाहेगा बंदा कब्र में रहेगा, फिर खुदा का हुक्म होगा बंदे को कब्र से खड़ा कर दिया जाएगा। खड़ा होना या नहीं होना, ये हमारा अकीदा है। और फिर वहां से हशर की तरफ लौटा दिया जाएगा। फिर हशर में जाने के बाद नामा अमाल तुलेंगे, हिसाब व किताब होगा। फिर जो नेक लोग होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा, जो गुनाहगार वो जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। तो मुझे बताइए कि बंदा मरा किस वक्त सा? बंदा मरता नहीं है, जगह बदलता रहता है। बंदा जगह बदलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है। अगर मरने के बाद वो खत्म हो गया तो मुझे फिर बताइए कि आज यहाँ शहरों में तो पानी बहुत ज्यादा मुयस्सर है, दूर दराज इलाकों में चले जाइए, गांव देहात के अंदर, रेगिस्तान के इलाकों के अंदर, वहां पानी नहीं होता। मीलों दूर खवातीन अपने सरों पे मटके रख के पानी के मशकीज़े भर के अपने घरों में लेकर आते हैं। अगर वो पानी जो है इतनी दूर से लाते हैं, अगर मरने वाला खत्म हो गया तो फिर बताइए कि उसको पानी से थर में नहलाया क्यों जा रहा होता है? वो तो खत्म हो गया। और अगर वो मर के खत्म हो गया है तो फिर मुझे बताइए कि उसके जिस्म पर लट्ठे का नया सूट काटन क्यों पहनाया जा रहा होता है? क्यों? कितने गरीब हैं, उनको कपड़े दे दिए जाएं, उनको वो दिया जाता है और देने के बाद खुशबू लगाकर फिर उसके जनाजे को पढ़ाया जाता है
जनाजा पूरी जिंदगी जब पढ़ता है तो बंदा इमाम के पीछे होता है, जब इंतकाल हो जाता है तो आज वो इमाम के पीछे नहीं होता, बल्कि आज उसका जनाजा कहाँ होता है? इमाम से आगे होता है। हमने कहा मौला जिंदगी भर ये पीछे खड़ा रहा, आज इतना आगे निकला कि इमाम से भी आगे निकल गया। क्या बंदो तुम्हें पता ही नहीं ये इतना आगे निकल गया, थोड़ी ही देर के बाद जब इसको कब्र में दाखिल किया जाएगा, कब्र में इसको मुस्तफा जाने रहमत का दीदार कराया जाने वाला। अगर मर के मट्टी में मिल गया तो फिर कब्र में दीदार किसका करना है? फिर सवाल और जवाब किसके होने हैं? अजीजान गिरामी, अक्लमंद वो होता है जो मरने से पहले अपनी तैयारी कर लेता है। दुनिया से जाने वाले वो खुशकिस्मत वो लोग होते हैं, वो तो अपने घर की तरफ जाते हैं, मगर वो लोग जिनको दुनिया में अल्लाह ने मोहलत दी वो इसको गनीमत नहीं समझते। एक एक सांस इंसान की मौत के करीब लेकर जा रही है, इंसान को खबर ही नहीं, इंसान इस दुनिया को सब कुछ समझ बैठता है। अल्लाह फरमाता अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। मैंने आज जुम्मे के खिताब में भी कहा था कि जो बात आपको देखनी हो पढ़नी हो तो अल्लाह ने उसके लिए हमें कौन सी चीज़ का बताया? अल्लाह ने अपना कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, हुजूर का मौइज़ा मौजूद है। क्यों ना कुरान से पूछे कि कुरान तू बता कि हमने खुदा ने पैदा क्यों किया? तो कुरान वो है। आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं थोड़ी देर आपको जवाब दूंगा, थक जाऊंगा, खामोश होकर सो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा। आपसे कोई बात करेगा, एक लम्हे तक आप जवाब देंगे, आखिर खामोश हो जाएंगे। कोई किसी से सवाल करे वो एक वक्त तक जवाब देता है, फिर खामोश हो जाता है। मगर मैं कुर्बान जाऊं, ये कुरान ऐसा है, रात को 12 बजे उठ के पढ़ो तो रात को कुरान 12 बजे भी जवाब दे रहा होता है। तहज्जुद के टाइम उठकर पढ़ो तो तहज्जुद के वक्त भी जवाब दे रहा होता है। खाना पीना कैसा है, कुरान से पूछो, कुरान उसका भी जवाब दे रहा होता है। इबादत कैसे करनी है, कुरान से पूछो, कुरान उसका भी जवाब दे रहा होता है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, कुरान से पूछो, कुरान उसका भी जवाब दे रहा होता है। यानी मैं कहता हूँ कुरान को पढ़ा करो। इस कुरान के अंदर बाप से ज्यादा शफकत है, माँ से ज्यादा मोहब्बत है। इस कुरान को पढ़ा करो। कुरान से पूछा, कुरान बता हमें पैदा क्यों किया? कुरान कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहता मैंने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमने कहा कुरान ये बता कि अल्लाह ने जिंदगी दी फिर मौत दी, ये मौत और जिंदगी दी क्यों? तो कुरान के अंदर सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह फरमाता अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता मैंने मौत को भी पैदा किया। किसको पैदा किया? मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता इसलिए पैदा किया ताकि देख सकूं कि कौन अच्छे अमल करने वाले हैं। क्या है? अच्छे अमल। अल्लाह ने दुनिया में हमें भेज दिया। अजीज़ा ने गिरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहबजादी, ये वो साहबजादी हैं कि जो जब हुजूर गारे सौर के अंदर थे तो ये रोज़ाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाना बनाकर तैयार करके जो गारे सौर में भिजवाया करती थी, वो ये सहाबिया थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बेटी है। कहते हैं कि आपके बारे में आता है कि आपकी उम्र जब आप बुढ़ापे को पहुंच गई, ये बात सुनिएगा, बुढ़ापे में पहुंच गई और बुढ़ापे में पहुंचने के बाद आपके बेटे को हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद करके खाना काबा के अंदर मेखों से लटका दिया। मेखों से खाना काबा की दीवार के साथ लटका दिया, टांक दिया। आपको बताया गया, आप चलकर जब जाने लगी, आपके हाथ में असा था, कमर झुकी हुई थी, आप झुक कर जा रही थी। जब आप जा रही थी खाना काबा के करीब पहुंची तो जिस तरह ज़ईफ लोग, बड़ी उम्र के लोग, उनकी आंखों पर पलकें आ चुकी होती हैं, चर्बी आ चुकी होती है, तो कहते आपने नजर की बिनाई की कमजोरी की वजह से इस तरह अपने माथे पर हाथ रखा और खाना काबा की दीवार पर अपने बेटे को देखा। रोई नहीं, चीखी नहीं, ये इस्लाम की माए थी। अपने बेटे को देखकर कहने लगी कि शाह सवार ऊपर बैठा हुआ कब नीचे आएगा। ये थी माए। आप फरमाती हैं कि हम हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब बैठे हुए थे। कहते हुजूर ने खुतबा दिया, और खुतबा किस बारे में दिया? कब्र के बारे में दिया। कहते जब हुजूर ने कब्र का जिक्र किया, फरमाया कब्र का जब तज़किरा छिड़ा, सहाबा धाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर आवाज से रोने लगे। कहते इतनी आवाज बढ़ी कि ख़वातीन अलग बैठी थी, मर्द अलग बैठे थे। फरमाती है कि मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज इतनी बढ़ गई। तो कहते मैंने सहाबी रसूल से पूछा
ये बताइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र का जिक्र किया तो शोर होना शुरू हो गया, लोगों की रोने की आवाजें आना शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि हुजूर ने क्या फरमाया है, आप मुझे बता दीजिए। कहते उन्होंने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे गुलामों, मैंने जमीन और आसमान के सारे मंजर देखे, मैंने मगर सबसे ज्यादा जो खौफनाक मंजर देखा, फरमाया वो कोई और खौफनाक मंजर नहीं, जो सबसे खतरनाक और खौफनाक मंजर देखा वो मैंने जो देखा वो कब्र का मंजर देखा है। कब्र जब ये बात सुनी तो सहाबा रोने लगे, चीखने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमें भी तो कब्र में जाना है, हमारा कब्र में क्या बनेगा। आज बताइए कि यार वो सहाबा होकर कब्र की बात सुनी रोने लगे, चीखने लगे, जिनके अपनी हालत गैर हो जाती थी। आज मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए बताइए हमने कब्र को कितनी मर्तबा याद किया है। आज हमने यहाँ पर बैठकर कब्र की कितनी तैयारी की है कि हमने कभी कब्र के वहशत के बारे में सुना। एक लम्हा लगता है, बंदा रात को सो रहा होता है, बंदा रात को सो रहा होता है, सुबह आंख खुलती है, कभी तो बंदा नमाज पढ़ने जाता है, कभी ऐसा होता बंदा सोता सोता रह जाता है, ऐलान हो रहा होता है फलां बिन फलां का इंतकाल हो गया। फिर मुझे बताइए कोई चौधरी हो, कोई वडेरा हो, कोई पैसे वाला हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, मुझे बताइए क्या फिर उसकी कब्र कोई अलग बन जाती है, उसको कोई रहने का तरीका अलग हो जाता है, क्या वो वापसी जिंदा हो जाता है? नहीं, यक लख्त लगता है, उसको कहाँ भेज दिया जाता है? कब्र के अंदर उसको उतार दिया जाता है। तो इसलिए मुसलमानों, ये जाने वाले वो तो अपने घर चले गए, हम जिनको याद कर रहे हैं ऐसे वालिदैन बनो। सहाबा कराम जिंदगी भर हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद कब्र की फिक्र किया करते थे। हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, ये वो सहाबी हैं जिनको हुजूर ने दुनिया के अंदर अशरा मुबशरा और जन्नती होने की बिशारतें सुनाई। मगर कहते आप रोया करते थे, आप रोया करते थे। 36 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत करने वाले, आप फरमाया करते काश कोई मुझे 2 रुपए दे दे। कितने? 2 रुपए दे दे और मुझसे क्या करे? फरमाते थे कि मुझसे सारी सल्तनत ले ले ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। आपका ये खौफे खुदा की वजह से आलम था। और कहते आप रोया करते थे, कहते काश कि मैं लकड़ी का तिनका होता, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। कहते आप जब किसी को कब्रिस्तान जाते हुए देखते आपकी हालत गैर हो जाती। और जिंदगी भर हालांकि जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरियां थी वो रोते रहे। और आज हमारा क्या हाल है? आज हमारी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं? हम किस डगर पे चल पड़े? बताइए कि आज हमने अपने बच्चों को क्या आखिरत की तरफ लेकर आए? क्या हमने अपने बच्चों को आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में बताया? क्या हमने कभी अपनी प्लानिंग के अंदर घर बार रखा? क्या कभी हमने मरते वक्त ये सोचा कि हमें मर भी जाना है? अब कितना बड़ा महल बनाए, घर बनाए, हलाल हराम इकट्ठा करें, अच्छा इकट्ठा करें या बुरा, जिन बीवी बच्चों के लिए जिंदगी भर कमाते हो। और आप चाहते क्या हो? हर बंदा चाहता है कि मैं दुनिया में कमाऊं, मेरा क्या नाम अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मनसब अच्छा हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए। जैसे ही बंदा मरता है उसी दिन बंदे का नाम क्या हो जाता है? मरहूम। कोई चौधरी वडेरा डॉक्टर कहता है, क्या कहता है? ये मरहूम है। और घर कौन सा बन जाता है? कब्रिस्तान। और उसके कपड़े बड़े एक्सपेंसिव, महंगे पहनता था, अब कपड़े कौन से हो जाते हैं? 3 चीजों के लिए जिंदगी भर भागता है बंदा, चलता है, मगर होता क्या है? तीनों चीजें 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती हैं। मगर बंदा जब तक जिंदा होता है ये दुनिया के फितने, दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता है। मुसलमानों, इससे बाहर निकलो। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौबा कर लें, ये वक्त होता है। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले बंदे बड़े पसंद होते हैं। अल्लाह कहता मेरे बंदे तेरे गुनाह कितने क्यों ना हो जाएं। और ये मजलिसों का मकसद भी ये होता है कि बंदा यहाँ पर आए, अल्लाह ना करे कोई बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे, और खुदा न ख्वास्ता बंदा झूठा है तो झूठ बोलना छोड़ दे। खुदा न ख्वास्ता अगर बंदा अपने पड़ोस में से किसी को तंग करता है तो पड़ोसियों को तंग करना छोड़ दे। अगर कोई माँ बाप का नाफरमान हो, जिक्र की मजलिस में आए और आने के बाद क्या हो कि बंदा उन चीजों से दूर हो जाए जो बंदे के अंदर बुराइयां बेहयाइयां होती हैं। अगर ये चीज नहीं तो और जिक्र की मजलिस का और कोई मकसद नहीं होता। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, नौजवान हैं, उम्र कितनी है? 16 साल।
कितनी उम्र? 16 साल के नौजवान सहाबी हैं। आपका काम क्या था? आपका काम यह था, हुजूर की खिदमत में रहा करते थे, हुजूर की खिदमत में रहा करते थे। हुजूर पैगाम देते कि जाओ सालबा अबू बकर को बुला कर लेके आओ, तो हज़रत सालबा दौड़ते हुए जाते, अबू बकर को बुला के लेके आते। कभी हुजूर फरमाते जा फलां को बुला कर लेके आओ, वो उनको बुला कर लेके आते। हुजूर की खिदमत में लगे रहते। एक दिन हुजूर ने भेजा जाओ फलां काम करके आ जाओ। हज़रत सालबा कहते चले जाते रदी अल्लाह ताला अन्हु। 16 साल की उम्र है, काम था आधे दिन का। कहता आप जब गए, जाने के बाद अचानक आप एक जगह से गुजर रहे थे, हवा चल रही थी, एक खातून हमाम में नहा रही थी, कपड़ा टंगा हुआ था। अचानक कपड़ा हट गया, उस नौजवान सहाबी की निगाह उस खातून पर पड़ गई। कहते वहीं से वो रोते हुए, आंसू बहाते हुए कि मैं हुजूर की खिदमत में रहता हूँ, लोग मुझे हुजूर का गुलाम कहते हैं, हम वक्त हुजूर की हाजिरी में रहता हूँ, और आज मेरी निगाह उठकर किसी गैर महरम पर पड़ गई। हालांकि बात यह थी कि जानबूझ के तो नहीं किया था, एक निगाह की इजाजत थी। कहने लगे अब मैं मुनाफिक हो गया। कहते डर और खौफ की वजह से मदीने से बाहर निकल जाते हैं, रोते हुए वहां जगह छोड़ देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि सालबा कहाँ है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए गए थे वो काम तो आधे दिन का था, सारा दिन गुजर गया, अभी तक आया नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उसको तलाश करो। तलाश किया जाने लगा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, सालबा कहीं मिल नहीं रहे। हज़रत सालबा दूर दराज बयाबान पहाड़ों में चले गए। कहते वहां रोते रहते, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहते कि मौला मैं तेरे नबी का गुलाम हूँ, तेरा बंदा हूँ, मौला मुझसे गलती हो गई, मेरी ये निगाह गलती से किसी पर पड़ गई, मौला अब कुरान की आयत उतरेगी, तेरे नबी को पता है, तेरे नबी को पता चलेगा मैं मुनाफिक हूँ, मौला अब मैं किस तरह तेरे नबी की बारगाह में जाऊं, तेरे नबी के यारों में जाऊं, किस तरह मैं उस नबी का चेहरा देखूं जिस नबी ने चीज से मना किया था। कहता पहाड़ों में चले गए, 7 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, यहां तक 40 दिन गुजर गए। कितने दिन? 40 दिन गुजर गए। आप पहाड़ों में रह रहे हैं, वहीं रोते थे, वहीं रहते थे, बस्ती की तरफ नहीं आते। यहां तक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलीलुल कदर सहाबा हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जाओ सालबा को तलाश करो, सालबा को तलाश। कहते आप तलाश करते करते शहर में तलाश किया, बस्ती में तलाश किया, गली कूचों में तलाश किया, आबादियों में तलाश किया, मगर साहबी रसूल उम्र कितनी? 16 साल की उम्र, मिल नहीं रहे। कहते आप तलाश करते करते मुजाफात में चले गए, पहाड़ों पर जब गए कहते क्या देखा, और लोगों से मालूम किया कि बताओ यहाँ पर इस हुलिये का नौजवान है, 16 साल उसकी उम्र है, उसका कलर ऐसा है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, क्या तुम उसको जानते हो, कहीं देखा है? जैसे कोई गुम हो जाता है तो बंदा मालूम करता है, निशानियां बताता है। उन्होंने, वो चरवाहे थे बकरियां चराने वाले, उन्होंने कहा कि जो तुम हुलिया बता रहे हो, इस हुलिये के नौजवान की तुम शायद बात कर रहे हो। कहा एक नौजवान है या पहाड़ों में बैठकर रोता है, कहता इतना रोता है कि जब वो रात को रो रहा होता है, कहता हम अपने घरों के अंदर हमारे कलेजे, हमारे दिल कांप जाते हैं, उसकी आवाज में इतना दर्द होता है। और कहा उसके करीब जब बकरियां चरते हुए जाती हैं, उसकी रोती हुई आवाज को सुनकर हमारी बकरियां भी आंसू बहाती हैं, चरना छोड़ देती हैं। कहा वो नौजवान यहाँ नहीं आता, बस कभी कभार या दूध पीने के लिए आता है। कहते जब दूध पीने के लिए आता है तो कहते प्याले में दूध जब पीता है इतना रोता है कि उसके आंसू दूध में मिल जाते हैं, वो रोता रहता है, कभी कभार आता है, फिर पहाड़ों पर चला जाता है। कब वो कब आएगा, कब वो आने ही वाला है, यहीं से गुजरता है। हजरत सलमान फारसी और हजरत उमर फारूक कहते हम छुप कर बैठ गए। अब उस इसरा में थे कि हजरत क्या हो, साहबी रसूल आए, 16 साल की उम्र है। कहते हमने क्या देखा कि हजरत सालबा आ रहे हैं, आप बिल्कुल नहीफ कमजोर हो चुके हैं, आपकी आंखें अंदर धर चुकी, चेहरा आपका जर्द पड़ चुका है, आपकी हालत बड़ी अजीबो गरीब, रोते हुए आए। कहते जैसे हजरत उमर फारूक हजरत सलमान फारसी ने देखा, आप फौरन बाहर आए। जैसे नौजवान साहबी ने देखा, चीखें निकली, कहने लगा लगता है कि अल्लाह की तरफ से वही आ गई और मुझे मुनाफिक
मुनाफिक करार दे दिया गया, अब मेरा क्या बनेगा। रोने लगा, चीखने लगा। कहते उमर फारूक ने हज़रत सलमान फारसी ने उसको पकड़ लिया, नौजवान को पकड़ कर कहा चलो तुम्हें हुजूर बुलाते हैं। कहा मैं हुजूर की बारगाह में नहीं जा सकता, मैं किस तरह हुजूर की बारगाह में जाऊं, कि जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगा तो मैं क्या हुजूर को मुंह दिखाऊंगा कि मैं ये क्या कर बैठा, मुझसे क्या गुनाह हो गया। कहते ये बातें कर लगा, उनका नहीं हुजूर का हुक्म है तुम्हें चलना पड़ेगा। और नौजवान साहबी रोते हुए जाता है, रोते हुए लेकर गए। कहते जब उस सहाबी को लेकर जाते हैं, इतने कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि आपके जिस्म में जान नहीं थी। रो रो कर और आंसू बहा बहा कर आप इतने कमजोर हो चुके कि खड़े नहीं हो सकते थे और बैठ नहीं सकते थे। आप लेट गए, बेहोशी का आलम था। आका अलैहिस्सलाम को खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हज़रत सालबा आ चुका है। कहते हुजूर खुद आगे बढ़े, हुजूर खुद आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी रसूल को क्या किया, अपनी गोद में ले लिया। कहते हज़रत सालबा की जब आंखें खुली, हुजूर को देखा, कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे बारे में वही उतर गई, क्या मैं मुनाफिक हो गया। या रसूल अल्लाह मुझे खुद से दूर कर दो, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में सर रखूं। या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूं। हुजूर ने फरमाया बात यह है कि बताओ जो गुनाहगार होता है, एक तो वो अल्लाह से डरता है और दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करता है, वो अल्लाह ताला से बख्शिश की उम्मीद रखता है। क्या तुम्हारे पास बख्शिश की उम्मीद है। कहने लगा हाँ या रसूल अल्लाह बख्शिश की उम्मीद तो है मेरे पास। तो हुजूर ने फरमाया कि बंदा जैसा गुमान करता है अल्लाह के बारे में, अल्लाह उसके लिए वैसा ही होता है। अगर तू बख्शिश का गुमान करता है तो अल्लाह तुझे बख्शने वाला है। कहता जब ये बात सुनी वो सहाबी रसूल के चेहरे पर हंसी आई, खुशी आई। इसी हालत के अंदर सहाबी रसूल के जिस्म से रूह निकल गई, कुफ्ते अंसरी से उसकी रूह निकली और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये वो सहाबा किराम थे कि जो एक नजर उठ जाए हुजूर की तरबियत याफ्ता, हुजूर की बारगाह में बैठने वाले। नौजवानों आज तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, आज तुम समझते हो कि हमारे पास मोबाइल, हमें कोई नहीं देख रहा। मुझे अपने ईमान से बताइए कि जिस रब का तुमने कलमा पढ़ा है वो रब तुम्हें देख रहा है या नहीं देख रहा। मुझे बताइए आज हम जो काम बदनिगाही करते हैं, हमें कोई और देखे या ना देखे, बताइए हमारा खुदा हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। आज की मजलिस में आने वालों अल्लाह ने मौका दिया है, इसको गनीमत समझो। आज ये तौबा कर लो, आज अल्लाह की बारगाह माफी मांग लो और आज ये तहिया करके उठो कि मौला जिंदगी भर जो गुनाह हो गए, गलतियां हो गई, मौला तू बड़ा गफूर रहीम है, हमें मर के कब्र में जाना है। तो मुझे बताइए जब कब्र में जाना है तो फिर कब्र में किसने आना है, कब्र में किसने आना है, हुजूर ने आना है। तो बताओ फिर इन आंखों से हम हुजूर को देखेंगे कि जिन आंखों से बदनिगाही करते रहे, क्या हम इस जुबान से हुजूर से बात करेंगे कि जिस जुबान से झूठ बोलते रहे, गालियां देते रहे। तो आज मुसलमानों आज हुजूर की बारगाह में आ जाओ, आज खुदा की बारगाह में आ जाओ। और हमें अल्लाह ने वो अकीदा दिया है, हमारा ही अकीदा है कि कब्र में किसने आना है, मुस्तफ़ा जान रहमत में आना है। हशर में किसने आना है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने आना है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अकीदे की बात करने लगा हूं कि ये हमारा अकीदा। गाजी इल्मुद्दीन देखकर कुरान पाक भी नहीं पढ़े हुए थे। एक गुस्ताख रसूल को जब मारा, मारने के बाद आप जब जेल में चले गए, जब जेल के अंदर गए तो सैयद जमात अली शाह साहब, ये कौन सैयद जमात अली शाह साहब, ये वो थे जो पाकिस्तान बनाने के अंदर कायद आजम के साथ साथ थे, जिनके लाखों मुरीद थे। कहते आप जब जेल में गए आपने गाजी इल्मुद्दीन शहीद से फरमाया कहा कि मैं तुम्हें जेल में हो, मैं तुम्हें सूरह यूसुफ सुनाता हूँ। कहते आपने जब सूरह यूसुफ पढ़ी, गाजी इल्मुद्दीन कुरान सुन रहे थे, सुनते सुनते सैयद जमात अली शाह साहब कहते मुझसे गलती हो गई, ज़ेर ज़बर में गलती हो गई। तो कहते जैसे ही गलती हुई फौरन गाजी इल्मुद्दीन ने क्या किया, मुझे कहा हुजूर ये अल्फाज ऐसे नहीं ऐसे। सैयद जमात अली शाह साहब कहते मैं रुक गया, मैंने कहा बेटा तू तो देखकर भी कुरान नहीं पढ़ा हुआ, तू तो नूरानी रहमानी और मदनी कायदा भी नहीं पढ़ा हुआ, ये सरल कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ, बता तुझे कुरान कैसे आ गया। तो कहने लगे, कहते हुजूर कोई और होता तो शाह साहब कभी ना बताता, मगर आप पूछ रहे हो, आप नबी की आल में से हो, तो मैं बताता हूँ कि कहते मैं वाकई कुरान नहीं पढ़ा हुआ, मगर जब से हुजूर की नामूस के लिए जेल के अंदर आया हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे सब कुछ पढ़ा दिया है। हुजूर से मोहब्बत। और अजीजा ने गिरामी आज भी हुजूर की खैरात बंद नहीं हुई, ये बात जहन में रखी है, हुजूर की खैरात आज भी बंद नहीं हुई। आज भी कोई हुजूर से खैरात लेने वाला हो, आज भी गुंबद खजरा के मकीन की खैरात मिल रही है, आज भी वो खैरात हमें दे रहे हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जब जनाजा हुआ
जब आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनकी विलादत का दिन भी है ना, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे आपको पता? बानी पाकिस्तान भी हैं, और बानी पाकिस्तान के अलावा आपको एक बात और भी बता दूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वकील भी थे। किसके वकील थे? अंग्रेजों का दौर था, पता चला जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो आशिकों के साथ खड़े हुआ करते थे, वो आशिकों को सजाएं नहीं दिया करते थे। आज के बदबख्तों ने गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फांसी दी। ये तो अल्लाह का एहसान है, करम है कि आज के दौर के अंदर एक ऐसी तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया कि जब लोग हक की बात नहीं करेंगे, सच्ची बात नहीं करेंगे, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये तो अल्लाह ताला गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर करोड़ा रहमत बरकत नाज़िल अता फरमाए, और गाजी के सदके में अल्लाह ताला मेरे भाई दानिश मरहूम की बख्शी फरमाए। गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह जब फांसी के फंदे पे जाने लगे तो आपने फांसी के फंदे को देखकर डरे नहीं, हुजूर की नामूस पर पहरा दिया, गुस्ताख को वासे जहन्नम किया। आपने फरमाया मुझे तब तक फांसी नहीं देना जब तक मैं लब्बैक या रसूल अल्लाह का पूरा नारा ना लगा लूं। ये उनके नारे की बरकत है। ये पाकिस्तान अरब हो या अजम, आप जाकर देखिए कि आज दुनिया के कोने कोने के अंदर ये नारा अल्लाह ताला और हुजूर की बारगाह में इतना मकबूल हुआ कि हर आशिक रसूल कलमा गो, हर ईमान वाला जो हुजूर से मोहब्बत करता है, अरे और तो और जिन बच्चों को बोलना नहीं आता, दूध पीते बच्चे, उनके सामने भी लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाया जाए, बोलते नहीं वो भी हाथों को खड़े होकर अपनी हाजिर लगवाते, वो भी ये कह रहे होते लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लगा दो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको बताऊं दानिश भाई भी वही था जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाला था, मरहूम भी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गाजी का नारा हुजूर की बारगाह में इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि दुनिया के कोने कोने में ये नारा लग रहा है, और ये गाजी के खून का सदका है। वरना इन्होंने पता नहीं पाकिस्तान के अंदर जो कलमे की बुनियाद पर बना था पता नहीं क्या कर देना था, आज कौन कौन से अजाब आ जाने थे, ये गाजी के खून का सदका था। फिर उसके बाद इस तारीख को लेकर चले, इस नारे को एक आम नारा बना दिया, ईमानी नारा बना दिया। अपने ईमान से बताइए, अब सारे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ना यार, आपको इसको गलत ना समझना, कोई सियासी बात ना समझ बैठना। दुनिया से हर बंदे को मर जाना है या नहीं मर जाना? कोई बंदा किसी के साथ वफा कर रहा है, कोई किसी लीडर के साथ वफा कर रहा है, कोई किसी पीर के साथ वफा कर रहा है। अरे यार लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों, ये नारा लगाने वालों, मैं और आप कितने खुशकिस्मत है कि हम हुजूर से वफा कर रहे हैं। कोई बंदा मर जाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, किसी पार्टी का हो, क्या वो ये कह सकता है कि मैं मर जाऊं, मेरी पार्टी का नारा लगाते हुए मेरे जनाजे को लेके जाना, मेरे कब्र में दफनाना? अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, मैं कहता हूं, हर गैरतमंद मुसलमान कहता है, हर हुजूर से मोहब्बत करने वाला कहता है कि हम जब मर जाए तो हमारी जब कब्र के अंदर हमें लेके जाया जा रहा हो, हमारे जनाजे को उठा के लेके जाया जा रहा हो, उस वक्त भी ये नारा लग रहा हो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा लगाना चाहते हो ना ये वाला? तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद वो थे कि जब कहते आपका जनाजा पढ़ाने के लिए सैयद दीदार अली शाह साहब आए, जनाजा पढ़ाने लगे, तवज्जो है आपकी? थक तो नहीं गए? मेरे ख्याल सर्दी ने ठंडा कर दिया आपको। बहरहाल ये नारा ऐसा सर्दी में लगाया जाए तो सीनों को गर्म कर दिया करता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह वो नारा है, सर्दी में लगाया जाए, फैजाबाद के धरना हो वहां भी लगाया जाए तो फिर होता क्या है? होता यह है कि गुंबद खजरा के मकीन की तवज्जो भी उस धरने की तरफ हो जाया करती है। आप क्या समझते हो कि आप दुनिया के किसी बंदे को पुकारो, अगर बंदा पावरफुल हो, तवज्जो नहीं करे तो बंदा कहता है यार काहे का पावरफुल है? अरे ये तो हम नारा जो लगा रहे हैं रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं। हमारा ईमान है, यकीन है कि गुंबद खजरा के मकीन और रब्बे कायनात हमारी बातों को भी सुन रहे हैं, हमारे नारों को भी सुन रहे हैं। और इंशाल्लाह जब कब्र में भी जाएंगे तो वहां भी हुजूर को देखकर हमने यही नारा लगाना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगाना है ना नारा, यही तो नारा है कब्र के अंदर। कब्र में जब सारे छोड़ जाएंगे, माँ बाप बहन भाई, कब्र में भी किसी ने आना तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने आना है। तो गाजी इल्मुद्दीन की बात कर रहा था, कुरान भी देखकर पढ़े हुए बड़े बड़े मौलवी पीर शयूख आपके जनाजे में आए हुए थे। सैयद दीदार अली शाह साहब लाखों का जनाजा था। कहते आपका जनाजा पढ़ाने के लिए जब सफ़े सीधी की जाने लगी ना, आपने जब सफ़े सीधी करने के लिए पीछे रुख मोड़ा, आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? तवज्जो है, सैयद दीदार अली शाह साहब से पूछा हुजूर क्या हुआ? गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह का मज़ार कहाँ है?
यहाँ लाहौर के म्यानी कब्रस्तान के अंदर इस फकीर का वहाँ पर जाना हुआ। अल्लाह की इज्जत की कसम, गाजी इल्मुद्दीन मेरा रिश्तेदार नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, और बेटा भी किसका था? कारपेंटर का बेटा था, लकड़हारे का बेटा था, ये जो बुराई का काम करते हैं। और आपका कोई आला नसब भी नहीं था, कोई पीर भी नहीं था। और मजे की बात बताऊँ आपको, रात के सर्दी के पहर के अंदर मरहूम दानिश की इस साले सवाब की महफिल के अंदर उस गाजी का जिक्र क्यों हो रहा है? जिक्र इसलिए हो रहा है कि गाजी से जिक्र इसलिए हो रहा है कि जो मरहूम था वो भी गाजी से मोहब्बत करने वाला था, गाजी के घर वाले भी मोहब्बत करने वाले थे। तो उनकी कब्र पर जाओ, आज भी, आज हमारे माँ बाप की कब्र है ना, बहन भाइयों की कब्र है, यकीन करो सन्नाटा होता है, मगर जाइए गाजी की कब्र पर आज भी पता नहीं कौन है। सुबह सुबह जाओ तो लोग टोकरों के टोकरे गाजी की कब्र पर फूल चढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं शादी ना करो, नाम खत्म हो जाता है। मैंने कहा गाजी इल्मुद्दीन ने तो शादी भी नहीं की, मंगनी की थी, हुजूर की नामूस पर पहरा दिया, तो इतने फूल आते हैं, टोकरे आते हैं, लोग रिश्तेदार भी नहीं, दूर दराज से दुनिया आती है और आपकी कब्र से अजीब भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है। मैंने कहा बात क्या है, फूल कहाँ से आते हैं? इसकी तो शादी भी नहीं, इसके तो बेटे भी नहीं, पोते भी नहीं, औलाद भी नहीं। सन 1929 में फांसी हो गई, आज पूरी सदी गुजरने को है। तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है। अल्लामा इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो हुजूर से वफा तो करो, औलाद नहीं भी होगी, बच्चे नहीं भी होंगे, अरे रिश्तेदार नहीं भी होंगे, जिनसे तुम वफा करते हो। हुजूर ने फरमाया जो हमसे वफा करता है हम उनसे वफा करते हैं। तो हुजूर से वफा। गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाने के लिए सैयद दीदार अली शाह साहब ने जब पीछे देखा बेहोश होकर गिर पड़े। कहा हुजूर क्या हुआ? बताने लगे, कहा पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाया, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाया, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाई, पूरी जिंदगी तफसीर पढ़ाई। फरमाया कभी हुजूर का दीदार नहीं हुआ। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाने लगा तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि बा नफ्से नफीस खुद मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लेके आ चुके थे। गाजी के जनाजे में खुद आका अलैहिस्सलाम जलवा कर हो चुके थे। और सैयद जमात अली शाह साहब कहते हैं मैंने जिंदगी भर बड़े बड़े इमामों की, वलियों की तारीख पढ़ी, सवाने हयात पढ़ी, मेरा कभी दिल नहीं चाहा कि मैं क्या करूं, कि मैं काश कि मैं उनकी तरह होता। कहता जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मैंने जनाजे को देखा, चारपाई को देखा, कहा उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया काश कि चारपाई पर सैयद जमात अली शाह साहब का जनाजा रखा हुआ होता। सैयद जमात अली शाह लाखों मुरीद, कहते लोग चेहरा देख रहे थे। आज इन बदबख्तों ने गाजी मुमताज हुसैन कादरी को जो फांसी दी, आपको पता ही नहीं ये पाकिस्तान बना किसके नाम पर था? हुजूर से वफा करने के लिए बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? यार सारे कलमा ही है ना, पढ़ लो एक बार। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये जरब लगाया करो। यही तो वो जरब थी कि जिसकी बरकत की वजह से रब्बे कायनात ने मुसलमानों को आज़ाद सल्तनत अता फरमा दी थी। हमारे बुजुर्गों ने ये नारा लगाया था, फिर हमें ये निज़ाम लेकर आना था, मगर ये निज़ाम नहीं ला सके। आप इसके लिए कोशिश कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। जब कब्र में जाओगे हुजूर पूछेंगे बताओ क्या कर क्या है, तो हम कहेंगे कि मौला हम गुनाहगार जरूर थे, मगर जो तुम्हारा निज़ाम था, तुम्हारा मिशन था, वो इमाम हुसैन ने अपनाया। और इमाम हुसैन के बाद पूरी जिंदगी लोग ये काम करते आए। मौला जब दौर हमने पाया तो तेरे एक आशिक ने, गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने क्या किया था? शहादत दी थी। फिर उसकी तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह चली। उसके अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थे। हमने उनकी क़यादत के अंदर उनके साथ खड़े होकर हमने तुम्हारा निज़ाम लाने के लिए अमली जिद्दोजहद की थी। खुशी होती थी या गम होता था? मौला हम खुशी भी भूल जाते थे, गम भी भूल जाते थे, बस अगर हमें कोई याद रहता था मौला तेरा कुरान याद रहता था, तेरे नबी का निज़ाम याद रहता था। मौला बच्चे दिए, फातिहा होती थी, मौला फातिहा के अंदर भी हम खुश इस वजह से थे कि उस फातिहा के प्रोग्राम के अंदर भी कोई और बात नहीं हो रही थी, मौला तेरे कुरान की बात हो रही होती, तेरे निज़ाम की बात हो रही होती। तो आज भी हुजूर की खैरात आना बंद नहीं हुई। सैयद जमात अली शाह साहब जब मुंह देखने लगे ना, तो आपने गाजी इल्मुद्दीन के पाँव की तरफ से कपड़ा हटाया। पर कपड़ा जब हटाया तो आपने बोसा दिया, लोगों की चीखें निकल गई। लाखों मुरीद थे आपके, कोई आम बंदे नहीं थे। कायद आज़म जिसको अपना कायद मानते थे सैयद जमात अली शाह साहब का, हुजूर आप सैयद हैं, आप तो किसी के जनाजे में आ जाएं तो बड़ी बात होती है। क्या बात है कि आपने इनके कदमों को चूमा। आपने फरमाया तुम्हें पता ही नहीं है, फरमाया कि हम सैयद होकर मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, जो नबी की नामूस पर जान दे दे, जो हमारे नाना की दीन की खातिर जान दे दे, हम सैयद होकर भी उनके कदम चूमा करते हैं। हम उनके आज भी खैरात बंद नहीं। गाजी मुमताज हुसैन कादरी अभी भी जेल में गए ना, जेल में जब गए तो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। उस वक्त एक आलिम आपको जेल में मिलने के लिए गए, और जब जेल में मिलने के लिए कहने लगे, लोगों ने कहा आप कातिल हो, मीडिया वाले आपको कातिल कह रहे हैं, आप बताओ। हालांकि आप भी आलिम नहीं थे, एक कांस्टेबल थे। मैं अक्सर सवाल करता हूँ दुनिया के अंदर आज IG कौन है? सिंध का
पंजाब का, आपको नहीं पता होगा, मगर गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी कौन था सारे जानते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कहते गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी से कहा कि आपके बेटा इसको सही करो। कहा क्या बात है कि आपके बारे में बातें हो रही है, आप क्या कहते हो? आपने कहा मैं एक इसका जवाब एक चुटकी में दे दूंगा। कहा बात क्या है? आपने फरमाया मुझे आए हुए 1 हफ्ता हुआ था। कितने? मैं परेशान था, लोग बातें करने लगे। कहते 1 हफ्ता गुजरा था, आका 1 हफ्ते के अंदर 5 मरतबा आका इनामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको अपना दीदार करा दिया है। बड़े बदनसीब थे हम, करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। बहुत सारे दरे यार तक पहुंचते हैं, मदीने तक पहुंचते हैं, खुश होते हैं, होना भी चाहिए कि रोजा रसूल पर पहुंच गए। मगर गाजी मुमताज हुसैन कादरी दरे रसूल तक नहीं पहुंचा था, मगर दिले रसूल तक पहुंच गया था। हुजूर ने फरमाया गाजी तूने हमारे लिए जान दी है, तो आज भी मैं बता दूं कि जो हमारे लिए जाने देकर आए तो हम खुद आगे बढ़कर उनको जेलों के अंदर आकर अपना दीदार कराया करते हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के रब्बे कायनात मेरा यहाँ कहना आपको सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला दानिश भाई मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको भी अपने नबी अलैहिस्सलाम से वफ़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जब तक ज़िंदा रहें हुजूर की नामूस पर, हुजूर के इस्लाम के लिए ज़िंदा रहें और जब दुनिया से जाना हो अल्लाह ताला हम सबका खातिमा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के रब्बे कायनात उनके लवाकिन को सब्र जमील पर बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरा आना यहाँ बैठना आप सबको सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम पढ़िए, 2 शेर पढ़ लें।